everyone. In my previous video, I have discussed with this chapter and the topic was the representation of the organic compounds in organic compounds formula in 2D dimension. And today same topic but 3D dimension I am going to discuss as well as nomenclature. But before starting this, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये जो वीडियो बनाती हूँ ये बहुत लेंथी हो जाता है, तो मैं लेंथी वीडियो के लिए मैं टॉपिक्स को मिस हाफ ऑफ करके बना रही हूँ सो दैट यू डोंट फील बोर. ओके. एंड सेकेंड थिंग, अभी जो मैं वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगी, आप लोग प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो आपको डायरेक्टली आपके क्लास में मीन्स उसी क्लास, जैसे 11th क्लास का ये टॉपिक है तो 11th क्लास के वीडियो में आपको सारे आपके क्लासेस के मीन्स आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे. सो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये वाला वीडियो मेरे क्लास में मैं क्लास मेंशन नहीं करूंगी इन माय मेन वीडियो, क्लास मेंशन नहीं करूंगी तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से ही उसको ढूंढ सकते हो कि कौन सा मेरे क्लास के वीडियो है. अंडरस्टूड आई होप. सो आज से जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैंने आपको बोला था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अगर जब जाओगे वहां पर आपको असाइनमेंट मिलता है. सेट 1 क्वेश्चन पेपर, सेट 2 क्वेश्चन पेपर जो भी मैं देती हूँ अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम. मे बी नॉट द डे व्हेन आई हैव गिवन दिस वीडियो, मे बी आफ्टर 2 days और आफ्टर 1 day मैं करूंगी तो आपके उसी वीडियो से रिलेटेड असाइनमेंट अपलोड करते जाऊंगी. तो जब भी आप बीच बीच में वो वीडियो देखोगे आप चेक कर लेना कि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन सेट है या नहीं है. और क्वेश्चन सेट में डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम मेंशन कर, क्योंकि जो टॉपिक के टाइम होगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैंने 2 टॉपिक डाला है तो उसमें भी मैं टाइम मेंशन कर दूंगी कि इतने टाइम में 5 मिनट ये टॉपिक में और 5 मिनट में 5 to 10 मिनट है ये टॉपिक में. सो आई विल डिस्क्राइब, आई विल डू, टिल नाउ आई हैवंट डन. अभी से जब भी मैं अपलोड करूंगी मैं ये चीज को कॉन्सेंट्रेट करूंगी कि टॉपिक के टाइमिंग भी दे. तो अगर जब टाइम में आप क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली वो टॉपिक में डायरेक्टली वीडियो ओपन हो जाएगा. तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं अगर करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है. तो that is my description box. If you open you will see all these things which I will be going to upload from today onwards. Okay, let's start with the today's topic. Today we are going to do representing organic compound in 3D dimension formula. Means what? देखो, जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं हम बोर्ड में लिखते हैं, है ना. तो बोर्ड में जब लिखते हैं तब जैसे CH3, CH2, CH3 ये जो फॉर्मूला है ये बोर्ड में लिखने के लिए तो ठीक है. व्हेन यू ऑब्जर्व दैट मॉलिक्यूल, जब तुम वो हाथ में लेते हो, अगर एक सिंपली एक मॉलिक्यूल है मीथेन, ये कैसा दिखता है, हाउ इट लुक्स, वो होता है 3D में जो व्हेन वी ऑब्जर्व. और अगर आप गूगल में कोई मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा, स्ट्रक्चर अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आप देखोगे वो रोटेट होता है, वो एक टेट्राहेड्रॉन के शेप में कुछ होता है, वो ऐसे रोटेट होता है. तो ये जो है ये 3D है. स्ट्रक्चर जो है वो 3D में रिप्रेजेंट होता है, जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो 2D में लिखते हैं. तो ये 2D फॉर्मूला एंड 3D फॉर्मूला में ये डिफरेंस है. जो 2D होता है वो जस्ट रिप्रेजेंट करता है ब्लैक बोर्ड या पेपर, पेन एंड पेपर में, लेकिन 3D जो है वी कैन ऑब्जर्व इट और वी कैन सी द स्ट्रक्चर, और हम चाहे तो खुद भी बना सकते हैं. तो ऐसा है. तो 3 डायमेंशनली फॉर्मूला को हमने किस नाम से, वन इज वेज फॉर्मूला, वन इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अनदर वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. So wedge formula, suppose what I am telling, suppose for example methane, how will represent this methane in wedge formula. So here the dimension will be mentioned, means this is x axis and this is y axis. So this I will be representing with the line, means straight line. Okay, and there are 2 representation, one is be
dash line, this is dash line, and one will be dotted line. What is the meaning of this dash line and dotted line? This will be above the plane, this will be below the plane. Plane means you can take this blackboard also. So blackboard means this is the plane surface. So प्लेन सरफेस के ऊपर जो हैंड जा रहा है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन जिसमें अटैच है, ये प्लेन सरफेस में ऊपर जो है दैट इज डैश लाइन, जो नीचे के तरफ है, पीछे के तरफ है, सो दैट इज गिवन बाय डॉटेड लाइन. Okay, so this is the one representation. So like this you can write for other molecule, ethane molecule, propane molecule, so you can try for the other molecule also. What is the representation of Fisher projection? Fisher projection mostly we see in the representation of carbohydrates. बायोमोलिक्यूल जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल है ये, जो बायोमोलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, so those molecules mostly you will see that they will be represented because these molecules are very huge formula, C6H12O6. Okay, so that many time we don't write the structure, directly we represent with this skeleton structure. So now how many carbon? Carbon is 6. Suppose I am talking about glucose. Glucose C6H12O6. Okay. So this is the formula of. So how many carbon? Carbon will be 6. So this is CHO. This is one carbon. This one carbon. So this become 1, 2, 3, 4, 5. And last carbon will contain CH2OH. Why? क्योंकि carbohydrates are polyhydroxyaldehyde. Polyhydroxy. Poly means many. Hydroxy group means OH group. Poly means many hydroxyl group, and it is a aldehyde group. Aldehyde or ketone. Polyhydroxyaldehyde and ketone. Okay, ketone भी हो सकता है. So this one will study in detail in carbohydrate chapter. So polyhydroxy OH group will be many. So that OH group we have to write alternatively. Like this. Okay. And sometimes you don't write this directly, we write this CHO and CH2OH. So they will understand this is the formula of carbohydrate or glucose. So this is the representation by using Fisher projection. ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होता है तो इसका मीनिंग होता है कि ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है. Now next one is Newman projection formula. Newman projection formula. Newman projection formula. देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसे हम नॉर्मली हम जैसे इथेन लिखेंगे, इथेन को कैसे लिखोगे? CH. सो अभी ये सिमेट्रिकली इसको डिवाइड करो. सिमेट्रिकली डिवाइड मीन्स बोथ साइड शुड हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हम अगर इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इस साइड में देखो एक कार्बन जिसके हाथ तीन हाइड्रोजन है, और इस साइड में एक कार्बन जिसके 3 हाइड्रोजन है. ठीक है. दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिमेट्री, क्योंकि दोनों साइड में सेम है. अभी इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक कार्बन को एक सर्कल बनाएंगे. दिस इज वन सर्कल, and then this is carbon, and this carbon is having 3 hand, so 1 hand, 2 hand, 3 hand. Okay, this is, and then this carbon again joined with this carbon, तो इसको मैं बीच में अंदर ले लेती हूँ. ये मान के चलती हूँ कि देखो अगर वो 3D में है तो
एग्जांपल लो, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, एक के पीछे एक कार्बन आ रहा है। अभी इस कार्बन के 3 हाथ और इस कार्बन के भी 3 हाथ, तो कैसे होगा? तो इसके पीछे ये चला जाएगा, मीन्स इसके अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रही छोटा वाला सर्कल से, दैट शुड आल्सो कंटेन 3 हैंड, 1 2 3. This is carbon. This circle is represented carbon. This circle is also represented carbon. So 2 कार्बन है तो मैंने 2 कार्बन लिया है, और हाइड्रोजन 6 है तो इस कार्बन के हाथ में ये हाइड्रोजन, मैंने ये 1 दिया है तो मैं हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ H1 के हिसाब से, H1, क्योंकि सारे H है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने H1 H1 H1. तो पहले वाला कार्बन के सारे हाइड्रोजन है H1, सेकेंड वाला कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ H2 H2 H2. अभी H2 मत समझ लेना, ये मार्क है, ओके, नंबरिंग है, H2 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 H1 H1 H1, ये नंबरिंग है. कार्बन 1 के जो हाइड्रोजन है उसको मैंने H1 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 किया है, और कार्बन 2 के जो 3 हाइड्रोजन है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया है H2 H2 और H2. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग बाय यूजिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अभी देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन C1 में एक हाइड्रोजन जस्ट ऊपर है, और ये वाले कार्बन जो है C2 में एक हाइड्रोजन जस्ट इसका ऑपोजिट है. तो इस स्ट्रक्चर को जब ऑपोजिट साइड में 2 डिफरेंट कार्बन के हाइड्रोजन रहते हैं और सेम ग्रुप रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी. इसी स्ट्रक्चर को देखो, ये रोटेट होता है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है ना, ये रोटेट होता है. तो अगर मैं बॉन्ड एंगल को रोटेट कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन, दिस कार्बन, सेम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगी, ओके. नाउ दिस कार्बन, जो बड़ा वाला गोला है और बड़ा वाला सर्कल है, दिस सर्कल, दिस हाइड्रोजन एंड छोटा वाला कार्बन का 3 हाइड्रोजन, दे आर प्लेस्ड जस्ट बैक टू ईच अदर. जैसे हमारा सोलर इक्लिप्स होता है. क्या इक्लिप्स होता है? इक्लिप्स मीन्स एक के ऊपर एक आ जाता है ना, इसीलिए उसको इक्लिप्स बोलते हैं. तो इस स्ट्रक्चर में भी ऐसा होता है, एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन आ जाता है. तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, सब में तो हाइड्रोजन ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन ही है. आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 और 2 के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है. ऐसा जब स्ट्रक्चर हो जाएगा तब इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर. ये जो टॉपिक है ये फिर से मैं डिस्कस करने वाली हूँ आइसोमरिज्म में, तो इसीलिए मैंने एक थोड़ा हिंट दे दिया, बट second time again I will explain that how the geometry will change when you will rotate it, okay. But representation, you remember, this is the representation. One circle is 1 carbon, second carbon is small, second circle is another carbon, both carbon is having 3 hydrogen, and first carbon hydrogen denoted as H1 H1 H1, and second carbon hydrogens are denoted as H2 H2 H2. So these are the representation in 3D dimension. So hope you understood, and now write it down. Okay, now the next topic is classification of organic compounds. Means what? अभी देखो, आप लोगों ने 10th में ये सारे चीजें पढ़ चुके हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन. लेकिन ये एल्कीन एल्कीन एक पार्ट है, तो उसने उस टाइम आपने क्या किया था, हाइड्रोकार्बन एक होता है एलिसाइक्लिक एंड वन इज एरोमेटिक. सो लेकिन जब एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन हम एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक में एल्केन एल्कीन एल्काइन एंड एरोमेटिक पे रिंग.
ओके, नाउ एक्चुअल अभी क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन दो ही तरह से होता है, दो तरह से मीन्स वेदर इट इज ओपन चेन और इट इज ए क्लोज चेन। ओपन चेन मीन्स ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, और साइक्लिक मीन्स जो विच वन विल बी नंबर ऑफ कार्बन विल बी मे बी सेम बट इट विल बी क्लोज्ड। ओके, चलो वन बाय वन विल डू द नोमेनक्लेचर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देन साइक्लिक का नोमेनक्लेचर। सो नाउ नेक्स्ट इज this is the classification based nomenclature will do. So let's start with the very basic nomenclature. Okay, nomenclature मैं एक एक फंक्शनल ग्रुप के नाम और उसका सफिक्स क्या आता है। जैसे फर्स्ट इज एल्केन, सो आई विल राइट हियर नेम, here it is structure, कैसे वो दिखता है structure, and you also write in your notebook in this manner only, then you will practice. when you will practice आपका इजी पड़ जाएगा कि एल्केन में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एल्कीन में ऐसा स्ट्रक्चर, अल्कोहल में ऐसा स्ट्रक्चर। सो राइट अकॉर्डिंगली द वे आई एम टीचिंग यू हियर। So this is suffix. Okay, now see here, first one is alkane. What is the main thing here? Main thing is single bond. Okay, so structure में वो चीज represent होता है single bond. Here it should be single, means carbon singly bonded. So structure में ये single bond आना चाहिए। So मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर डालूंगी, जैसे कार्बन, तीन कार्बन लिया है, all are single bond. This property is called catenation property. The carbon can form long chain. कितने भी नंबर कार्बन ले लो उतना आप according to the root name it will change. ये सब आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने टिल कार्बन 10 मैंने स्पेसिफिक नाम बताया था। आप अगर नहीं याद है आप पिछले वीडियो को देखो। कार्बन 1 मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, दिस इज specific name, so you have to remember this. Then geometry wise आपने मैथमेटिक्स में किया है पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, सो कितने भी कार्बन लो all should be in alkane, all should be joined with the help of single bond. suffix n आता है, suffix n है। so for example यहाँ पर एक कॉलम में एग्जाम्पल के भी ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 कार्बन लिया है, सो दिस इज 3 कार्बन, so 3 कार्बन है। so what it will be, this will be prop plus n, so prop is root, इसको हम बोलते हैं रूट बोलते हैं, prop is root plus suffix n is suffix, alkane के suffix है n। एकदम बेसिक, ये दिस शुड बी डिस्कस इन योर क्लास 10 चैप्टर, बट मैं एकदम बेसिक से जा रही हूँ। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड जरूरी है, सफिक्स आएगा n, एंड एग्जांपल इफ इट इज अ 3 कार्बन देन इट इज रूट इज prop, and because of suffix n when you join them you will get the name propane। okay, similarly if it is alkene में alkene when ene that time it is double bond, डबल बॉन्ड नेसेसरी, बट डबल बॉन्ड क्या सभी कार्बन में नहीं। you should give when you are doing that, yes it is not like that we cannot give, we can give, but you have to satisfy the
valency of carbon. That is main thing, valency. So if I'll write 3 carbon, I'll write here double bond. Now your question means here also can I give? Yes, you can give, because you cannot give more than 4. 1, 2, 3, but you have to satisfy the carbon valency. Now 1, 2, 3, 4, this carbon satisfied this side, 1, 2, 3, 4, this side, 1, 2, 3, 4. Okay, but why we are not going to give? Because double bond means constantly you cannot write. It should be conjugation wise. Double bond always present in a conjugated place, means alternative place. फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, फिफ्थ कार्बन, लाइक दिस दोनों एक साथ होगा तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है. So this is now numbering is necessary. So this is first carbon, second carbon, third carbon. Okay, so rules I will take you. Now I am just giving the nomenclature. In nomenclature just I am giving you a basic things. That's why I am not giving the rule now. Next I will, after this I will give the with rules. So C1, C2, C3. Now here double bond is present due to in, and that's why suffix is called in. So what will be the here 3 carbon, so prop, this is called root, plus in is suffix, so it will be written as propene. Okay, as it is in between 1 and 2, that's why it is prop 1 in. 1 mostly we don't write, but it is good for other compound you have to write. For only for propene, if you don't write, I think it is not visible. I'll write it clear down. I hope now it is visible. Okay. Similarly, for alkyne, YNE. So suffix what it will be? YNE. And what is the structure? Speciality of the structure? It will be triple bond. So between carbon there will be triple bond. Okay. So here also I am writing 3 carbon and triple bond. Now see here, satisfaction of hand is very, very important. So 1, 2, 3, 4 hydrogen will be. Now the second carbon, 1, 2, 3 already hands are there, so 1 will be hydrogen. This carbon, third carbon, only 1 hand is there, so satisfy the hands. It is very, very basic, important or basic thing. If you do mistake here, full marks will be gone. Okay, so be sincere regarding when you are satisfying hands. Okay, now see here, this is 3 carbon, now 1 triple bond, so 1, 2, 3, 1 hand satisfied. Okay, now second carbon, why I am telling this is 1 and 2, because this is very basic, but every time I am telling this, the reason children will do the mistake over here. I know that. Till 17 years I am teaching, I am seeing that these are the basic things only the children overlook. So 1, 2, 3, 4. So satisfied, bond is satisfied means valency is satisfied. So 4 hands. Now this carbon 1, 2, 3, 4. Okay. Now what is the name will be? Prop. Prop is root. And suffix will be YNE. And what is this? See, if it is 1 and 2 position, I'll write here. If position कब आपको करना है? प्रोपीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, लेकिन बॉन्ड के रिलेटेड बॉन्ड, पोजीशन ऑफ बॉन्ड कैसे आप चूज करोगे, ये हिंट है, आप लिख के रखो. अगर C1 and 2 के बीच है,
1 एंड C1 एंड C2 के बीच है, हम कंसीडर क्या करेंगे 1 इन 1. अगर 2 एंड 3 के बीच है, C2 एंड C3 के बीच है, देन विल कंसीडर 2. अगर C3 एंड C4 के बीच है, देन विल कंसीडर 3. ऑलवेज शॉर्टेस्ट पोजीशन और वी कैन से शॉर्टेस्ट रूट. ओके, शॉर्टेस्ट जो वैल्यू होगा वो हमें कंसीडर करना है. सो हियर 1 एंड 2 के बीच है, सो 1. सो व्हाट इट विल बी पोजीशन इफ विल राइट prop 1. Okay, most of the cases 1 position we don't write. If you don't write means it is 1 position. So you directly you can write propant, that is also correct. Directly you can write propene, this is correct. But more specific हो जाता है, आंसर more specific हो जाता है जब आप miss teacher will understand that the child has the concept. Okay, so this all about that. Today's means just basic I have started with this nomenclature. Elaborately I will in next video, that is the third video, I will upload regarding the all nomenclature together. So आज मैं अगर आधा देती हूँ, कल नेक्स्ट आधा, वो आपको confusion create कर सकता है. So that is the reason just मैंने basic दिया है, elaborately next video में मैं देने वाली हूँ. Okay, and by that time you please see the videos which is only 2 video, but आप देखो एक बार और आप कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है. देखो ये हमें एनर्जी देता है. It will give us a means when you give some kind of comment or some kind of remark, हमें भी एक एंथू चाहिए, हमें भी एक बूस्टिंग एनर्जी चाहिए होता है. जो टीचर होते हैं कि बच्चे देख रहे हैं, उतना